नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रस्तावना। इससे पहले हम संविधान निर्माण और विशेषताओं का टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारी सीरीज में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक और ऑप्शन सी है पंथनिरपेक्षता और ऑप्शन डी है संघीय। हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना के अंदर संप्रभुता का उल्लेख है, लोकतंत्रात्मक का उल्लेख है और पंथनिरपेक्षता जो हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। तो ऑप्शन डी है संघीय। संघीय उल्लेख हमारे प्रस्तावना के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि IAS प्री 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में। ऑप्शन ए है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। बी ऑप्शन है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ये तो गलत है, बी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि संविधान का भाग है, माना गया इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे उसका कोई अन्य भाग रखता है। यानी संविधान का भाग है और वैसे विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग नहीं, विधिक प्रभाव इसका नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नहीं, संविधान का भाग तो है लेकिन उससे अलग होने के बाद में उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 4 नंबर वाला। संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग तो है किंतु उसको अलग कर दिया जाए संविधान से तो उसका विधिक कोई प्रभाव नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस टाइम क्या स्थिति थी? ये किसमें पूछा गया है? IAS प्री 2021 में। पहला ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अच्छा, थोड़ा बहुत सही है। ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये बात भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पंथनिरपेक्षता जो है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को यह प्रस्तावना में नहीं था। ऑप्शन सी है वो गलत है। ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें भी क्या है? डी ऑप्शन पंथनिरपेक्षता है, तो ये भी 26 जनवरी 1950 को नहीं था। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से एक सही हो सकता है। ज़्यादा सही हम देखते हैं कि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी नाम जुड़ा हुआ है, तो मतलब ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। इसी साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? यानी भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी स्वतंत्रता नहीं बताई गई है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता,
है। ऑप्शन बी है विश्वास की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। ऑप्शन सी है नैतिक स्वतंत्रता, ये नहीं है। और ऑप्शन डी है उपासना की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी। इसमें 5 ही प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यह है यानी प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य है। यह परिपूर्णता की तस्वीर है, यानी परिपूर्णता की क्या एक तस्वीर है। हमें पूरे संविधान की एक तस्वीर दिखाई देती है। ये किसने कहा है, राजस्थान में स्कूल लेक्चर एग्जाम 2020 में किसने पूछा गया है। ऑप्शन ए है इसका अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी है हंसा मेहता और ऑप्शन सी है पंडित ठाकुरदास भार्गव और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। किसने कहा भाई यह परिपूर्णता की तस्वीर है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ऐसा कहा है। इसने क्या कहा था, उद्देशिका हो यानी प्रस्तावना को सर्वाधिक भाग है, संविधान की आत्मा है और संविधान की क्या है कुंजी है। यानी ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की कुंजी, संविधान के आत्मा और सर्वाधिक भाग के रूप में प्रस्तावना को बताया है। इसी साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के संबंध में कौन से कथन, 2 कथन सही हैं। कथन एक है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, बिल्कुल सही है क्योंकि न्याय 3 ही प्रकार की बताई गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है बी वाला, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, बिल्कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है हैसियत, चरित्र और अवसरी समानता, स्टेटस वाली नहीं बताई गई इसके अंदर, तो ऑप्शन सी है वो गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा, नहीं ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो कथन है वो ए और कथन बी सही है। जो हम इसका मिलान करेंगे कौन से कूट में सही बैठता है विकल्प के अंदर, पहला विकल्प है ए और सी, नहीं गलत है। ऑप्शन बी है ए और डी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी और डी ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी जिसमें ए और बी दोनों कथन को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस केस में निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है केशव भारती केस, ऑप्शन बी है मेनका गांधी और ऑप्शन सी है विशाखा केस और ऑप्शन डी है बेरुवारी केस। जो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है वो है बेरुवारी केस, यानी 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता। 1960 में किसने कहा था ऐसा, बेरुवारी केस में ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है, यानी भारतीय प्रस्तावना में जो भी हमें आश्वासन दिए गए हैं उनका किस क्रम में है। ऑप्शन ए है न्याय, समता, बंधुता और स्वतंत्रता, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी ऑप्शन सी है वो है इसका बिल्कुल सही है। भारत की प्रस्तावना के अंदर जो हमें दिया गया है वो इसी क्रम में दिया गया है, जिसमें पहले न्याय,
फिर स्वतंत्रता, उसके बाद में समता और इसके बाद में बंधुता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है? यानी भारत का जो संविधान बना था उनके निर्माताओं का क्या मन में थी, यानी उनका क्या मत था, इसका प्रतिबिंब हमें किस में दिखाई देता है? ऑप्शन ए है उद्देशिका यानी प्रस्तावना के अंदर, ऑप्शन बी है मूल अधिकार में, और ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान के बारे में हमें प्रस्तावना के अंदर ही पहले ही उसके दर्शन हो जाते हैं, यानी उसकी जो छाया है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है इस बारे में हमें प्रस्तावना में पहले ही पता लग जाता है। तो प्रतिबिंब कौन सा हो गया? इसकी प्रस्तावना। तो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी उद्देशिका और प्रस्तावना क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यानी IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका इन प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ये नहीं है। तो बी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? और भी देखते हैं आगे ऑप्शन, क्या पता और भी सही निकल जाए कोई। ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बिल्कुल है। और ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा नहीं बताई है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। यानी भारत की प्रस्तावना में जो पहला जो लिखा गया है कथन हम भारत के लोग की सही व्याख्या है, स्कूल व्याख्याता 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कथन ए है वो है हम भारत में निवास करते हैं इसलिए ऐसा कहा गया है, नहीं ऐसा इसलिए नहीं कहा गया है। कथन दूसरा है संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, बिल्कुल है, क्योंकि संविधान को शक्ति का स्रोत भारत की जनता से ही मिला है, शक्ति जो मिली है भारत की जनता से ही मिली है। कथन तीसरा है प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, बिल्कुल है। ऑप्शन तीसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो प्रभुत्व है जो शक्ति प्राप्त होती है संविधान को वो जनता से ही प्राप्त होती है। जनता के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट ही क्या करते हैं संविधान का निर्माण किया था। कथन नंबर 4 है इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया था, भारत के निवासी थे उन्होंने किया था। तो कथन दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं कौन सा कूट सही है इसका। ऑप्शन ए में तो नहीं है, पहला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन द, जिसमें दूसरा तीसरा और चौथा बताया गया है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है। यानी ये पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना में इन शब्दों को किस क्रम में रखा गया है। पहला शब्द है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है न्याय और चौथा है भ्रातृत्व है यानी बंधुत्व है। तो हम देखते हैं सबसे पहले न्याय रखा गया है, इसके बाद में स्वतंत्रता रखा गया है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या रखा गया है? समानता। पहले पे न्याय, तो कौन से में सही है? तो ऑप्शन कोड बी के अंदर ऐसा लिखा है जिसमें पहले न्याय है, इसके बाद में स्वतंत्रता है और इसके बाद में समता है और लास्ट में बंधुत्व है यानी भ्रातृत्व है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करता है? यानी उद्देशिका में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उद्देश्य व्यक्तिवाद यानी खुद व्यक्ति और समष्टिवाद यानी सारे व्यक्तियों को मध्य सामंजस्य स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए है न्याय, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है समता, और ऑप्शन डी है बंधुत्व है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खुद से संबंधित है और भाईचारे से भी संबंधित है, यानी औरों से वो एक साथ जोड़ता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यानी बंधुत्व में क्या आता है? व्यक्ति खुद भी आता है और उसके जो अड़ोस पड़ोस की जो भी होते हैं उसके भाई यानी उसके रिश्तेदार सबको एक साथ इकट्ठा करके जोड़ता है, यानी समष्टिवाद की एक धारणा वहां पे बनती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिनको हम याद करेंगे आपस नाम से। देखते हैं, पहला ऑप्शन समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और ऑप्शन बी है समाजवादी, गणराज्य और अखंडता, और ऑप्शन सी है पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, और ऑप्शन डी है संप्रभु, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हम देखते हैं ए से अखंडता, पै से पंथनिरपेक्षता और स से क्या है समाजवादी। तो इसका क्या जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 ही शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। इसके साथ ही मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे यानी 85 थे, और अब क्या हो गए हैं 88 हो गए हैं, 3 बढ़ गए हैं। देखो नीचे लिख रखा है, आराम से नोट लगाइए पीडीएफ के अंदर। आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अखंडता शब्द जोड़े गए, इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि? स्कूल व्याख्याता 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तब कहा गया ऐसा नहीं, ऐसा तब नहीं कहा गया। ऑप्शन बी है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की विद्यमान है, तब भी नहीं कहा गया ऐसा। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। ऑप्शन डी है भारत में संसद सर्वोच्च है, नहीं ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होता है तो वहाँ पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की परिभाषा में वो आता है। जिस भी देश के अंदर अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर होता है, वो भारत में ऐसा है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नीचे लिखा गया देख लो, गणतंत्र अर्थ है कि राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है और उसकी स्वतंत्रता में कौन सा शामिल नहीं है। हम देखते हैं स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, उपासना है, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए विचार वाली तो है, कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। विश्वास भी है,
ऑप्शन सी उपासना भी है, और ऑप्शन डी आजीविका की स्वतंत्रता उसमें नहीं दी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता और भाईचारे के आदर्श प्रतिस्थापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? यानी भारतीय प्रस्तावना के अंदर उदारता दी हुई है, समानता है और भाईचारे के आदर्श प्रतिस्थापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है हमें? ऑप्शन ए है रशियन क्रांति से, ऑप्शन बी है अनायस क्रांति से, और ऑप्शन सी है फ्रांसिस क्रांति से, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक क्रांति से। हमें जो मिला है वो ऑप्शन सी यानी फ्रांसिस क्रांति से हमें ये तीनों हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। तीन नाम आते हैं, तीनों ही इसके अंदर दिए हुए हैं, जिसमें उदारता, समानता और भाईचारे के रूप में शब्द दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है, क्या दी है? ऑप्शन ए है जिसमें प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग नहीं है, नहीं ये सब नहीं कहा उसने। ऑप्शन बी है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये बात तो उसने बोली है, सही है ये बात तो। केशवानंद भारती जो केस हुआ था वो हुआ था 1973 में, और जिसमें केशवानंद भारती ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन सी है प्रस्तावना का संविधान से कोई सरोकार नहीं है, ये भी गलत है, और ऑप्शन डी है प्रस्तावना को संविधान से निकाल देना चाहिए, ये बात भी गलत है। यानी करेक्ट जो आंसर है वो बी है, वो इस बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? यानी संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है न्याय, बिल्कुल है। ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा, बिल्कुल है। ऑप्शन सी है बंधुत्व, ये भी बिल्कुल है। और ऑप्शन डी है संघीय, ये भारत के संविधान में नहीं है। यानी फेडरल शब्द का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही है, कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल है। ऑप्शन बी है समाजवाद, बिल्कुल है, जिसमें समाजवाद में आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 हम देखते हैं, डीपीएसपी में भी है, उसके अंदर भी हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी है प्रजातांत्रिक, बिल्कुल है। और ऑप्शन डी है संघात्मक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी संघात्मक। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा है, किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसको शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी तीनों प्रकार की न्याय तो हमें दी हुई है। ऑप्शन बी है पुरुष, स्त्री और बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं बताया गया है। और ऑप्शन सी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता बारे में हमें बताया गया है। और ऑप्शन डी है प्रत्येक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी हमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? हम देखते हैं कि प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हमारा 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, ये तो हुआ ही नहीं।
ऑप्शन बी है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी नहीं हुआ प्रस्तावना से संबंधित। ऑप्शन सी है जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं प्रस्तावना के अंदर कि कौन सा शब्द है और कौन सा शब्द नहीं है। 85 तो शब्द हैं, पहले 85 थे, अब 88 हो गए, और 50 तो हमने क्वेश्चन ही बना रखे हैं, तो क्वेश्चन बाहर जाएगा कहाँ से? क्वेश्चन 23 है, कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए है उपासना की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा, बिल्कुल है। और ऑप्शन सी है अवसर की समानता, बिल्कुल है। और ऑप्शन डी है लोकतंत्रात्मक सरकार। इस शब्द का कहीं भी प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द जो है वी द पीपुल कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है यूएनओ के चार्टर से, ऑप्शन बी है अमेरिकी घोषणा पत्र से, ऑप्शन सी है आयरिश संविधान से, और ऑप्शन डी है फ्रेंच संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए, यानी यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है उदारवादी, ऑप्शन बी है पंथनिरपेक्षता, ऑप्शन सी है संप्रभु, और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक। तो हम देखते हैं कि पंथनिरपेक्षता, संप्रभु और लोकतांत्रिक तीनों का उल्लेख इसमें प्रस्तावना के अंदर है। तीनों शब्द उसमें हैं। कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए, यानी उदारवादी उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना है, उसमें किसका उल्लेख नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सामाजिक समानता का, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठा समानता का, ऑप्शन सी है व्यक्ति गरिमा का, और ऑप्शन डी है राष्ट्र की अखंडता का। तो हम देखते हैं उसमें प्रतिष्ठा की समानता बिल्कुल है, व्यक्ति गरिमा भी दी हुई है, और राष्ट्र की अखंडता भी दी हुई है। उसमें सामाजिक न्याय दिया गया है, सामाजिक समानता नहीं दी गई है। तो कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक समानता नहीं है, सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? यानी आर्थिक न्याय के बारे में किस भाग के अंदर संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आर्थिक न्याय के बारे में संविधान में बताया गया है। ऑप्शन ए है उद्देशिका, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार में कहीं भी उस संपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन बी है उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि डीपीएसपी के अंदर और इसमें उद्देशिका में दोनों में बताया गया है। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार उद्देशिका, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है उद्देशिका मौलिक अधिकार, ये भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 38 में हम डीपीएसपी के अंदर ऐसा देखते हैं, इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए। ये देखो आप, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। यह आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह कथन किसका है
प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि संविधान की जड़ें, इसकी अभिष्टता, इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अंबेडकर और ऑप्शन सी है एम.वी. पायली और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी अंबेडकर ने ऐसा कहा है कि यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को इकट्ठा करती है, समेटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है? कौन सा भाग है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है संविधान की प्रस्तावना और ऑप्शन डी है न्यायपालिका। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के आलेख में समाजवाद शब्द, भारतीय संविधान के आलेख में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करने का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण कहाँ है? आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समाज का समाजवाद परक प्रतिरूप, ऑप्शन बी है निजी संपत्ति का उन्मूलन और ऑप्शन सी है शोषण और निहित स्वार्थों का समापन और ऑप्शन डी है सभी उत्पादन साधनों का स्पष्टीकरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी समाज का समाजवाद परक प्रतिरूप किस में आता है? समाजवाद शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी भारत का संविधान है उसके बारे में दर्शन पहले ही हो जाते हैं, ऐसा किस में है? ऑप्शन ए है गांधी के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज के अंदर, नहीं है। ऑप्शन बी है 1919 का लाहौर अधिवेशन के अंदर कहा गया था, नहीं है। ऑप्शन सी है उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, उसके अंदर हमें ऐसे ही दर्शन दिखाई देते हैं जैसे हमारे प्रस्तावना के अंदर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का आमुख सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है भारतत्व, जो बीच में खालिस्तान दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आश्वस्त कर सके। निम्नलिखित में से खालिस्तान पर भरा जा सकता है, यानी भारतत्व जो खालिस्तान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आश्वस्त कर सके। ऑप्शन ए है मौलिक स्वतंत्रताएं, ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा और ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और ऑप्शन डी है सामाजिक सौहार्द। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी व्यक्ति की गरिमा या भारतत्व जो, यानी बंधुत्व जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आश्वस्त कर सके। तो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संविधान संशोधन जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। हम देखते हैं प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो भी कौन सा हुआ है? 42वां। तो ऑप्शन है इसका पहले में 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 53वां संविधान संशोधन और ऑप्शन सी है 40वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी नागरिकता उपबंध में और ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका हमें प्रस्तावना में पहले ही पता उल्लेख होता है, ऑप्शन बी यानी प्रस्तावना के अंदर है। हम देख लेते हैं धर्मनिरपेक्षता अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता सही अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और भारत में संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को लादने की शक्ति नहीं होगी। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र कैसा था? ऑप्शन ए है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल था, ऐसा ही था। ऑप्शन और भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये सब नहीं थे उसके अंदर, तो ऑप्शन बी इस कारण सही नहीं है। ऑप्शन सी है संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नहीं ये भी गलत है, संपूर्ण प्रभुत्व भी था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व भी साथ में था इसके। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब होता है कि जो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है उसका अर्थ ये है कि वो अपने बाहरी और आंतरिक मामले स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं कर सकता है, यानी उसे किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है, वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और हम 26 जनवरी 1950 को भारत ऐसा बन गया था कि ब्रिटेन का कोई आधिपत्य नहीं था उसकी विदेश नीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए एक कानूनी दस्तावेज है, अच्छा। ऑप्शन बी ये अवसर की समानता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। ऑप्शन सी ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। ऑप्शन डी है ये सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। तो इसके बारे में कथन बी, सी और डी तीनों सही हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सही नहीं है, ये तो तीनों सही हैं, और क्वेश्चन में पूछा क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है ये वाला, ये तीनों तो इसके बारे में बिल्कुल सही हैं। और कौन सा सही नहीं है, ये कानूनी दस्तावेज यानी ए वाला है वो इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? यानी कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जोड़े गए थे? पहला है समाजवाद, बिल्कुल जोड़ा गया था। दूसरा ग्राम स्वराज्य, नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन सी इसमें कथन 3 है धर्मनिरपेक्षता, ये भी जोड़ा गया था। और जो चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये नहीं जोड़ा गया, पहले से था इसके अंदर। तो कौन सा कूट सही हो गया? पहला और तीसरा। पहले के अंदर हम देखते हैं 1 2 3, ये भी गलत है। बी वाले के अंदर 1 और 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत गणतंत्र है इसका अर्थ है क्या होता है? हमने आपको पहले भी बताया है, जो गणतंत्रात्मक देश होते हैं उसके अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। देखते हैं ऑप्शन ए
सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी है भारत में संसदीय शासन होता है, नहीं इसका ये भी अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी है भारत में जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी है भारत राज्यों का संघ है, ये भी बात तो सही है लेकिन गणतंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता लोगों की सार्वभौमिकता है क्योंकि उसमें जो शब्द दिए गए हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी लौकिक संप्रभुता हमें लगती है उसमें। तो ऑप्शन ए है वो है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, नहीं। ऑप्शन बी है जनता के जनतंत्र शब्द से, ये भी नहीं। ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्द से, ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी है हम भारत के लोग शब्दों से, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी है हम भारत के लोग, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। यानी भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है भारत में अनेक धर्म हैं, नहीं। ऑप्शन बी है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, नहीं इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी है धर्म अनुपालन व्यक्ति इच्छा पर निर्भर है, ये भी धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी ऑप्शन डी है भारत में यानी देश का कोई धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को इसमें प्रमुखता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान समझा गया है और समान माना गया है। तो इसलिए भारत का राज्य कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्षता, और ऑप्शन सी है प्रभुता संपन्न, और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। उद्देश्य में कौन सा शब्द नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता भी है, संप्रभुता ये भी है, और लोक कल्याण वाला नहीं है। ये डीपीएसपी के अंदर है आर्टिकल 38 में। तो 41 में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस में स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, यानी कौन सी स्वतंत्रता नहीं बताई गई है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता उल्लेख नहीं है प्रस्तावना के अंदर। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना इनकी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यानी 26 नवंबर 1949 को कौन सा शब्द उसमें उल्लेख नहीं था। ऑप्शन ए है समाजवादी, कथन बी है पथ निरपेक्षता, और तीसरा वाला है वो है अखंडता, और चौथा है गणराज्य। कौन सा उसमें नहीं था। हम देखते हैं उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जिसको हम आपस नाम से याद कर सकते हैं, अखंडता, पथ निरपेक्षता और समाजवादी।
यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को क्या है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था 1976 में। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला इसका तो कोड क्या है, बिल्कुल सही है, यानी पहला इसका ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, यानी कौन सा है जो भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, और ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, और ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। तो किस में मिलता है आपको इसका उल्लेख, ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, यानी प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, यानी किस में उनकी उल्लेख व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अध्ययन में, ऑप्शन सी है मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में। करेक्ट आंसर क्या है, तीनों के अंदर ही इनका उल्लेख किया गया है। जो भी हमें आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं प्रस्तावना के अंदर वो मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन ए है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। हम देखते हैं प्रस्तावना में केवल एक ही 42वां संविधान संशोधन हुआ है, एक ही बार अभी तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल थे। ऑप्शन बी के एम मुंशी, बिल्कुल था। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ये नहीं था भाई। ऑप्शन सी है वो संविधान सभा सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी है जे.बी. कृपलानी, ये भी सदस्य था। जयप्रकाश नारायण इसके अंदर नहीं था संविधान सभा सदस्य, इसने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन से केस में यह कहा गया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है केशव भारती केस जो कि 1973 में हुआ था। ऑप्शन बी है मेनका गांधी केस, ऑप्शन सी है विशाखा केस, और ऑप्शन डी है बेरोबारी केस। किस में कहा गया संविधान का भाग नहीं है, ऑप्शन डी बेरोबारी वाला हुआ था 1960 में। उसके अंदर यह कहा गया था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया। जब भारत का संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया था। ऑप्शन ए है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन सी है संप्रभु
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन डी है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जब संविधान तैयार हुआ था तो हम ऑप्शन डी के अंदर देखते हैं समाजवादी, इनका उल्लेख बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें भी समाजवादी ये है आपका धर्मनिरपेक्ष। ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। संघीय भी इसमें नहीं है क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है कि फेडरेशन शब्द इसमें नहीं था। तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 50 वाला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश कब हुआ था संशोधन? हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तभी इन 3 शब्दों जोड़ा गया था जिसमें समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है। हमने आज देखे हैं प्रस्तावना के 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आएंगे मूल अधिकार वाला, उसके साथ ही हम पढ़ेंगे हमारा जो आपका जो यूट्यूब चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन वाला, इसको सब्सक्राइब कर ले भी आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है तो इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी हमें इसके कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो आपका चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन वाला, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए। हम संविधान के सारे टॉपिक्स में पढ़ेंगे कंटिन्यूस, और इसके बाद में हम थ्योरेटिकल वाला पार्ट शुरू कर देंगे भारतीय संविधान का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ ही जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।